अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो लगभग 15,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर मिलेगा। ये न्यूज़ीलैंड की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो। सबसे पहले जाके आपने गूगल पे लिखना है वाइस चांसलर इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, तो आपके पास ये वेबसाइट शो हो जाएगी। आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब करना क्या है, इसमें कौन-सा क्राइटेरिया है, इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी माफ़ होगी कि नहीं, हम आपको तमाम चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद बरआँ अगर आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो जो कि आपको वाइस चांसलर इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप की कोलैबोरेशन से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। वो लगभग 15,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर मिलने वाला है, इधर उन्होंने आपको मेंशन भी कर दिया है। इसमें आप बीएस और एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है, इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है आर्ट्स, बिज़नेस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, इंजीनियरिंग, लॉ, इसी तरह साइंस, सोशल साइंस ही, मतलब आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे इधर उन्होंने आपको मेंशन भी कर दिया है इसकी जो स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है, ठीक है? उसमें आपने किस तरह अप्लाई करना है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है। अब जो इसमें अप्लाई में स्टेप्स आ जाते हैं, सबसे पहले इधर आपके पास आ जाती है रेगुलेशन, ये आपने खुद भी रीड आउट कर लेनी है, ठीक है? आपने इसको पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है और आपने इसको रीड आउट कर लेना है। सेकंड स्टेप आपके पास आ जाता है, इफ यू आर न्यू कंप्लीट एन एप्लीकेशन टू एनरोल। सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर आपने जो है वो इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है थर्ड स्टेप पे, ठीक है? वो हम आपको नेक्स्ट जाके आगे बताएँगे आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें सवाल करते हैं कि सर स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो क्या है और इसमें कब पता चलेगा, हमें कब यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा? अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इधर क्लिक करना है एप्लीकेशन टू एनरोल, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब इधर आपके पास लिखा आ रहा है अप्लाई और कंटिन्यू एप्लीकेशन, जब आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास सेम एज़ इट इज़ प्रीवियस प्रोसीजर की तरह आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएँगे। एक आपके पास आ जाएगा साइन इन और दूसरा आपके पास आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट। आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, आपने जाके अपनी ईमेल लगानी है, ईमेल लगाने के बाद आपके जो है ईमेल पे पासवर्ड आएगा, आपने वो लगा देना है, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास वो कह रहा है अपना पासवर्ड सेलेक्ट करें, अपना नेम वगैरह सेलेक्ट करें, ठीक है? और इस तरह आपने जो है वो यहाँ से रेज़िडेंसी स्टेटस सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जी, तो जिस तरह मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, उसके बाद मैंने आपको बताया था जो थर्ड स्टेप था, मैं आपको अगेन जो है वो बता देता हूँ। इधर उन्होंने हमें बताया था ये आपके पास थर्ड स्टेप आ जाता है जिसमें हमने अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ, ठीक है? अब इधर से भी आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं। इधर हमें नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट ही लेके जा रहा है साइन इन टू माई वेकाटू। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप जो है वो यहाँ पे आके यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे आपको अच्छा लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कर लेते हैं साइन इन टू माई वेकाटू, ठीक है? जी, तो उसके बाद आपके पास फाइनली कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपके पास लिखा आ रहा है स्टार्ट कंटिन्यू एप्लीकेशन, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब इधर आपके पास लिखा आ रहा है अप्लाई फॉर अ न्यू क्वालिफ़िकेशन, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जी, तो फाइनली ये आपके पास आ जाता है क्वालिफ़िकेशन सर्च। अब इधर आपके पास वो पूछ रहा है टाइप ऑफ क्वालिफ़िकेशन, लोकेशन, ईयर, कीवर्ड। आपने करना क्या है, आपने इधर से जो है सेलेक्ट कर लेना है, आपने आया मास्टर के लिए अप्लाई करना है या आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है। तो जैसा कि हम अप्लाई करते हैं इस तरह मास्टर के लिए, तो हम इधर से सेलेक्ट कर लेंगे मास्टर डिग्री। फिर इधर से आप जो है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इधर आपके पास 2 लोकेशन आ रही हैं, एक आपके पास ऑनलाइन आ रहा है और 2 आपके पास जो उनकी फिज़िकल लोकेशन आ रही है। आप इधर 2 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिधर आप जो है पढ़ना चाहें, उनके कैंपस की लोकेशन आ रही हैं। उसके बाद आपके पास ईयर आ जाता है। अब इधर आपसे वो पूछ रहा है आप 2026 की इनटेक में जाना चाहेंगे, 2027 की इनटेक में जाना चाहेंगे या 2028 की इनटेक में जाना चाहेंगे। तो आपको जो बेहतर सूट करता है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। जी, तो जैसा मैंने इधर सर्च पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आपके पास जो है वो 113 प्रोग्राम आ जाते हैं मास्टर के। इसमें आपके पास तमाम डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं मास्टर के जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं इधर उन्होंने साथ मेंशन भी किया है कि ये आपके पास रिसर्च के प्रोग्राम आ जाते हैं और ये आपके पास सिंपल जो है प्रोग्राम आ जाते हैं। मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च इन मैथमेटिक्स, जिसमें आपको अच्छा लगे आप जो है वो उधर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आप इधर से टाइप ऑफ क्वालिफ़िकेशन पे जाओगे, आप उधर से बैचलर सेलेक्ट करोगे और आपके पास नीचे बैचलर के प्रोग्राम आ जाएँगे। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह जो है वो अपने प्रोग्राम ढूँढने हैं, ठीक है? जी, तो मैं इधर से चूज़ कर लेता हूँ मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें अप्लाई करना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब इधर आपसे अगेन जो है वो इनटेक पूछ रहे हैं कि आपने किस इनटेक में अप्लाई करना है। हमने 2027 ही सिलेक्ट किया था, उसके बाद जो है हमारे पास 2 इनटेक आती हैं 2027 की। एक मार्च इनटेक आती है, एक जुलाई इनटेक आती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन-सी इनटेक सेलेक्ट करनी है। बट इसमें बेहतर तो ये होता है कि आप पहले वही इनटेक जो सेलेक्ट करें जिसमें आपसे ज़्यादा चांसेस होते हैं।
अगर आप सेकंड इनटेक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके चांसेस कम होते हैं क्योंकि उसमें जो है वो फिर स्टूडेंट्स का जो मेरिट है और जो प्रायोरिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इनटेक, ठीक है? तो कोशिश किया करें आप जो है वो पहली इनटेक सेलेक्ट किया करें। आया आपने 2026 में अप्लाई करना है, आया आपने 2027 में अप्लाई करना है, आया आपने 2028 या फर्दर कंटिन्यू जिसमें अप्लाई करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अप्लाई करना है मार्च 2027 की इनटेक में, तो मैं इधर अप्लाई पे क्लिक करूँगा। फाइनली ये आपके पास इंटरफ़ेस आ जाता है जहाँ से आपने ये तमाम स्टेप्स अबूर करने हैं और आपने जो है वो फाइनल डिक्लेरेशन पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है आपके पास, वो आपके पास आ जाती हैं प्रेफ़रेंसेस। इधर उन्होंने आपसे अगेन जो है वो चूज़ कर लिया है कि आप जो है वो कौन-सी प्रेफ़रेंसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इधर हम पढ़ भी लेते हैं, यू मे स्टार्ट एंड सबमिट अप टू 3 एप्लीकेशन पर एंट्री ईयर। टू असिस्ट यू विद प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रेफ़रेंस फॉर दिस एप्लीकेशन, ठीक है? तो आपसे इधर आपने जो है वो अपनी प्रेफ़रेंस चूज़ कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ फर्स्ट प्रेफ़रेंस, ठीक है? तो इधर जो है वो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है पर्सनल डिटेल। अब इधर आपने अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, ठीक है? अपनी आइडेंटिटी वगैरह बतानी है, ठीक है? अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेशनल स्टूडेंट नंबर जो है इसको आपने स्किप कर देना है, अपना रेज़िडेंसी स्टेटस। इधर आपने अदर डिटेल बता देनी है कि मतलब आप जो है वो न्यूज़ीलैंड में रह रहे हैं कि नहीं, ठीक है? अगर आप न्यूज़ीलैंड में एक्ज़िस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर आपने अपनी फाइनल जो है वो पर्सनल डिटेल बतानी है। जी, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है इसी तरह कॉन्टैक्ट डिटेल। अब आपने इधर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, ठीक है? आपने अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो सेम एज़ इट इज़ मेंशन वो करनी है जो आपके आईडी कार्ड या आपके पासपोर्ट पे है, ठीक है ना? आपने कोई भी जो इधर इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग नहीं देनी है। हम इधर अपनी डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है एजुकेशन। इधर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। इधर उन्होंने आपको मेंशन भी कर दिया, आर यू करंटली एट सेकेंडरी हाई स्कूल, लास्ट सेकेंडरी हाई स्कूल, लास्ट ईयर एट सेकेंडरी हाई स्कूल, व्हाट इज़ द हाईएस्ट सेकेंडरी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन यू हैव कंप्लीटेड। सबसे पहले इधर आपने अपनी वो चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो एजुकेशन सेलेक्ट करनी है जो कि आपने रिसेंटली कंप्लीट की होगी, ठीक है? सेलेक्ट करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन में मतलब आपकी कोई एक्सपर्ट एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है? स्किल वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद फाइनली आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं, उसके बाद आपने डिक्लेरेशन पे जाके आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इस तरह जो है वो आपका इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है फॉर मास्टर एंड बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहें। आप देख सकते हैं इधर मेरा इंटरफेस भी शो हो रहा है, तो इसका मतलब जो है वो हमारी एप्लीकेशन कंटिन्यू है। तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, तो आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।